धनबाद में मनाया गया गोरक्षा संकल्प दिवस। गौमाता की हत्या करने वालों को दी चेतावनी। गौमाता की सेवा करना हमारा संकल्प है। लाचार जीवों पर दया दिखानी चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज श्री कृष्ण सेवा गौशाला ट्रस्ट के संस्थापक सूरज पंडित जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने आज इस गौशाला के अंदर गोरक्षा दिवस के रूप में आज मुझे सेवा देने के लिए, गौ माताओं के दर्शन करने के लिए और यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं सूरज जी का जन्मदिन भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और करनी सेना के हमारे व्यापार शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंघल जी, करनी सेना यूथ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष शेखर चौहान जी, राज शर्मा जी, अभिषेक जी, अनेक पदाधिकारी, गौरव शर्मा जी जिला अध्यक्ष, ये सारे लोग आज करनी सेना के यहाँ पर आए हुए हैं। और गाज़ियाबाद के व्यापारियों को काफ़ी संख्या में मैंने आज यहाँ पर सेवा करते हुए इस गौशाला में देखा है। तो निश्चित तौर पे क्या कार्यक्रम था यहाँ पर आज मैंने बताया ना, जैसे कि गोरक्षा संकल्प दिवस के रूप में आज का दिन सूरज जी मनाते हैं। और क्योंकि करनी सेना गोरक्षक दल के रूप में जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो हमने सिर्फ यहाँ से एक मैसेज दिया है कि गोरक्षा के लिए अगर करनी सेना को सूरज जी के साथ मिलकर जान देनी पड़ी तो भी देंगे, जान लेनी पड़ी तो सब समझते हैं करनी सेना क्या करती है। गोरक्षा की बात जब हम करते हैं तो गोरक्षा का विषय सीधा दूसरी तरफ जाता है। जो गो हत्यारे हैं, जो आज भी गौमांस का व्यापार करते हैं, उनको आज चेतावनी हम दे रहे हैं कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर सड़कों पर डाल के सुधारेंगे। किसी का बाप तुमको रोक नहीं पाएगा। फिर तुम मॉब लिंचिंग कहो, कुछ भी कहो, फिर वो हमसे रुका नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि जिस माँ को हम सम्मान देते हैं, जिस गौ का हम माता कहते हैं, उसका सम्मान दूसरा पक्ष भी करे, जो नहीं करता। साथ साथ बात ये भी हम करना चाहेंगे आपसे कि आज की डेट में जो जितने भी पशु हैं और जितना भी रोडों पे जितने तरीके से उनका कोई मान सम्मान नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से गौ माता को हम लोग माताओं के रूप में देखते हैं, उसके बाद जो अब इस टाइम देखा जाए पशुएं सड़कों पे घूम रही हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मैं हरियाणा से, खासतौर पे मेरा गृह राज्य है गौ सेवा आयोग, वहाँ भी बना है गौ सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने बनाया हुआ है। हम गौ सेवा के अलावा जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो इस पर गंभीरता से कई बार काम कर रहा है। और हम अक्सर उन लोगों को कहते हैं कि जो पशु रखने का शौक़ रखते हैं, वो अपने पशुओं को संभाल कर रखें। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नैतिक दायित्व बनता है। बेजुबान को सड़कों पर छोड़ने वाले खुद गुनहगार हैं। और मैं गाय को माता मानता हूँ। गाय को मैं पशु की श्रेणी में नहीं देखता, परंतु अनेक पशुओं की जिनकी बात आप कह रहे हो, निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर विषय है। उनकी वजह से कई बार एक्सीडेंट भी रोड पर होते हैं। तो उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कृपया अपनी जिम्मेदारी को समझें। और नहीं समझते तो फिर करनी सेना उनके घर के बाहर पोस्टर लिखने का भी एक अभियान शुरू करेगी। या तो सुधर जाओ, नहीं तो पशु पालने बंद कर दो। क्योंकि पशुओं को रखना और पशुओं को पालना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उन बेजुबानों को हम सुबह उनका दूध निकाल लें और उनको छोड़ दें तो निश्चित तौर पे पाप है। ऐसा गुनहगार भी दोषी है, उसको गुनाह नहीं करना चाहिए। दादा बाबू, जो 2022 के इलेक्शन चल रहे हैं, इन इलेक्शनों में कुछ खास चल रहा है, सिर्फ 2 ही वर्णों में बटा हुआ है। इस विषय में आप जनता को क्या कहेंगे कि किसकी सरकार है या किसको सपोर्ट देना चाहिए? एक हैदराबाद से एक पागल व्यक्ति आया हुआ है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, उसकी बातों में ना आए। जो उत्तर प्रदेश को जात पात में बांटते हैं, उनकी बातों में ना आए। जो जात पात की राजनीति करते हैं, उनकी बातों में ना आए। हम यहाँ स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहते हैं कि जो हिंदुओं की बात को सुनता है, जो हिंदुओं के दर्द को समझता है, उनको पूरा उत्तर प्रदेश समझता है, उनको पूरा देश समझता है। उस पर प्रत्येक उत्तर प्रदेश निवासी ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश का वोटर ध्यान देगा। और मुझे लगता है पुनः ओवैसी जैसों को और जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको बेहतर तरीके से जानता है, उनको इस चुनाव में जवाब मिलेगा। कोरोना काल की तीसरी लहर जैसे चल रही है, इसमें आप देश को और जनता को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जो 10 तारीख के इलेक्शन आ रहे हैं, कि किस तरह की गाइडलाइन का इनको पालन करना चाहिए? डरे ना, अपना मास्क लगाएं। वैसे मैंने मास्क नहीं लगा रखा। आप बुरा चलाओ, नेगेटिव चलाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नेगेटिव चलाओगे तो मेरा चेहरा कम से कम लोगों को दिखेगा। क्योंकि मैं अगर यहाँ से जाके कोरोना पीड़ित हो गया तो निश्चित तौर पे सभी को मास्क लगाना पड़ेगा और मास्क लगाना चाहिए। जो गाइडलाइन है उनका हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, वो हलवे पूरी का स्वाद ले रहा था, तो मेरा मास्क जो है मेरी पॉकेट में रखा हुआ है। तो मेरा अनुरोध है, कोविड की गाइडलाइनों का हमें पालन करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, उचित दूरी रखें।
इस पर भी ध्यान देना चाहिए और वैक्सीनेशन जरूर कराएं और जो बूस्टर डोज लग रही है उसको भी लगवाएं। ठीक है सर, थैंक यू। 30 जनवरी को करनी सेना का तीसरा स्थापना दिवस है और सुना है कि 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने कोई कांड भी किया था, तो हमारा 30 जनवरी को करनी सेना का स्थापना दिवस हिंदी भवन गाजियाबाद में होने जा रहा है। मैं सभी करनी सैनिकों को कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप वहाँ आएँ और कोविड की गाइडलाइनों का पालन करते हुए आएँ। पूरे देश के अंदर करनी सेना 22 राज्यों में स्थापित पदाधिकारी यहाँ पर करनी सेना स्थापना दिवस की तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है करनी सेना जिस प्रकार से देशभक्तों का संगठन है, गो रक्षकों का संगठन है, निश्चित तौर पे स्थापना दिवस पर कुछ और हम निर्णय करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी कुछ गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। आप लोग सभी उसमें आमंत्रित हैं। धन्यवाद।